आप सभी माताओं, बहनों, बंधुओं, समाज सेवियों को मेरा प्रणाम। साथियों, हम किसी महापुरुष की जयंती मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? इस विषय पे हमें विचार करना चाहिए। संत महाकर्मा के बारे में भी हमारे बहुत से विचारवान वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, जानकारियां दी। मैं कुछ बेसिक जानकारी आपको देना चाहता हूँ महाकर्मा के बारे में। महाकर्मा, जिस तरह हम माँ की कोख से पैदा हुए, उसी तरह महाकर्मा भी इस धरती पर पैदा हुए। लेकिन उस जमाने में जब महिलाओं को कोई इज्जत नहीं देता था, उस जमाने में उन्होंने ऐसा कार्य किया कि आज उन्हें हम पूज रहे देवी के रूप में, संत के रूप में। क्यों पूज रहे? इसलिए पूज रहे कि जब महाकर्मा 10 साल की रही तो उन्होंने अपने सहेली को डूबने से तालाब में बचाया। इसका सीधा अर्थ है वो तैरना जानती थी जब दूसरे को बचाया, साहस था जब अपने सहेली को बचाया। उन्होंने परिवार, शादी होने के बाद अपने परिवार को इस तरह संभाला कि उनका परिवार संपन्न हुआ, और उस संपन्नता के कारण उनके परिवार ने समाज के लिए धर्मशाला, समाज के लोग कहाँ रुकेंगे, उनका कार्यक्रम कहाँ होगा, कैसे उनका व्यवस्था होगा, उसके लिए धर्मशाला। अन्य समाज के लिए पूरे रास्ते में सारे यानी रुकने का स्थान, पेड़ पौधे लगवाए, कुआं खुदवाया, तालाब बनवाए, सड़कें बनवाई, पुलिया बनवाया कि लोगों का आवागमन का साधन मुक्त हो। लोगों की भलाई के लिए उन्होंने काम किया। लेकिन जब स्वयं तेली जात के ऊपर संकट आया, नरबरगढ़ का पूर्व राजा और वहां का पूर्व मंत्री जब तेलियों से चलने लगा, उनकी संपन्नता से चलने लगा, तो उन्होंने क्या किया? राजा के हाथी को खुजली हुई, कैसे मिटेगी? दवा तो वैद्य ने बहुत किया, लेकिन मंत्रियों का, दरबारियों का, चापलूसों का, मक्कारों का ये काम था कि तेली बर्बाद कैसे हो। उन्होंने क्या किया कि सभी तेली अगर मोतिया तालाब को तेल से भर दे, उसमें हाथी डुबकी लगाए, ठीक हो जाएगा। आप भी जानते हैं धानी से तेल निकालने में कितना कष्ट होता है, कैसे तालाब भरेगा। लेकिन पुरुष घबरा गए। राजा ने कहा तालाब नहीं भरेगा 1 माह के अंदर, तो सबको फांसी में चढ़ा देंगे तेलियों को। सब घबरा गए तेली लोग, क्या करें भाई? महाकर्मा ने उस वक्त सभी का धैर्य बढ़ाया कि आप लोग घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं, पूरी महिलाएं आपके साथ हैं, और हम लोग रात दिन एक कर देंगे और उस तालाब को भर देंगे। तो फिर पुरुषों के साथ महिलाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर उस तालाब को भरने के लिए पुरुषों का साथ दिया। तो उन्होंने समाज की जान भी बचाई। उनकी कितनी कहानियां आप सुनेंगे, जितनी सुनेंगे कम है। उन्होंने तो इतना मजबूर कर दिया कि जब वो जगन्नाथ के धाम में गई, वहां के पुजारी पंडितों ने उन्होंने तेली को भिखारी समझ के धक्के मार के गिरा दिया। सर से खून बहने लगा, बेहोश हो गई। बेहोश हो गई तो समुद्र के किनारे फेंक दिया। जब होश आया, उन्होंने वहीं समुद्र के किनारे झोपड़ी बना ली, वहीं से भोग लगाना स्टार्ट कर दिया। और जब भोग लगाना स्टार्ट कर दिया, उनके प्रसाद में वो दम था, उनके खिचड़ी में वो दम था कि जगन्नाथ स्वामी के मंदिर से लोग जाके वहां झोपड़ी पहुंचने लगे। पुजारियों की, पंडितों की दुकानें बंद हो गई, उनको चढ़ावा देने वाले बंद हो गए। तो घबरा के उन्होंने कहा भाई
माँ कर्मय को पटा लो, इन्हीं का प्रसाद चढ़वा लो। तो कम से कम हमारे यहाँ जगन्नाथ की पूजा करने लोग आएंगे, 2 पैसा चढ़ाएंगे। तब उन्होंने माँ कर्मा का प्रसाद चढ़वाया। खिचड़ी की बात से मुझे एकता की बात याद आती है। एक समय ऐसा आया जब तेली जात के लोग राजा से त्रस्त होके, मंत्रियों से त्रस्त होके, वहाँ के दरबारियों से त्रस्त होके नरवरगढ़ छोड़ने का फैसला किया। लोगों ने अपने खाने पीने का सामान लेके जब वहाँ से चले, बीच रास्ते में किसी का कुछ घट गया, किसी का कुछ घट गया, किसी का चावल खत्म है तो दाल है, किसी का दाल है तो नमक है, किसी का कुछ है, किसी के पास पूरा सामान नहीं था, किसी के पास तो कुछ भी नहीं था। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब लोग भूखे मरने लगे, अंतिम पड़ाव था, तब माँ कर्मा के पास गए कि माँ कर्मा अब हम क्या करें, अब तो सामान भी खत्म हो गया, कैसे सबका पेट भरे। तब माँ कर्मा ने कहा कि आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग एक हो जाइए और एक होके जिसके पास जो बचा है, चावल बचा है चावल ले आइए, दाल बचा है दाल ले आइए, सब्जी बची है सब्जी ले आइए, तेल बचा है तेल ले आइए, नमक बचा है नमक ले आइए। सबको मिला के बनाइए। और एक बड़े पतीले में बना के उसको जब बनाया तो वो खिचड़ी के रूप में सामने आया। और वही खिचड़ी उस व्यक्ति को भी मिली जिसके पास खाने का एक दाना नहीं था। ये एकता का प्रतीक है माँ कर्मा। और आप लोगों को माँ कर्मा की जयंती मनाते हैं, इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए कि हम एकता के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए ये जयंती मनाते हैं। साथियों, जिस तरह पहले राजा के दरबारी, मंत्री चापलूस समाज को तोड़कर गरीब बनाने का प्रयास करते रहे, आज मंत्री दरबारी नहीं है, उनकी जगह हमारे समाज के कुछ तोड़ने वाले लोग उनके बहकावे में आ चुके हैं। थोड़े से फायदे के लिए वो समाज का विखंडन करते रहते हैं, समाज को तोड़ते रहते हैं। लेकिन आज कल 17 तारीख, कल भारत के अंदर कहीं जयंती नहीं थी, फिर भी बुद्धिजीवी वर्ग दिखाई नहीं दिया। लड़कों की बात मैं करता नहीं, लड़के नादान होते हैं। लेकिन आज 6 जगह जयंतियां रीवा से 50-100 किलोमीटर के अंदर है, जिसमें बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं। हमारे पास कौन है? यही हमारे समाज के सेवक है। आप लोग हो, हमारी माताएं बहनें हैं, वरिष्ठ समाज के लोग हैं। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि आप लोग स्टैंडर्ड खाने के लालची नहीं हो, गाना सुनने के लालची नहीं हो, नाच देखने के लालची नहीं हो। आप लोगों के अंदर समाज के प्रति जज्बा है। आप असली समाज के ही हो। मैं कुछ नहीं, अभी हमारे वक्ताओं ने हमारा नाम लिया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो एक साधन हूँ, मात्र एक साधन हूँ। मेरे को आगे कर दिया या कहीं पीछे कर दिया, लेकिन ये पूरी ताकत हमारी युवा टीम की है, जिनको आप नहीं जानते। चाहे वो अजय साहू हो, चाहे सुनील साहू हो, चाहे त्रिभुवन साहू हो, चाहे दिनेश साहू हो, सैकड़ों ऐसे युवा हैं जो आपको बाहर टहलते दिख रहे हैं। ये उनकी मेहनत का नतीजा है। मेरा नतीजा नहीं। आप बताइए, मैंने किसी को काट दिया? कोई बताइए यहाँ पे। मैंने किसी को फोन किया? कोई बताइए। मैंने क्या किया? मैं कार्यक्रम में आ गया, मुझे बुलाया, सुनील ने आ गया। लेकिन असली नायक
इस कार्यक्रम के आप सब यहाँ उपस्थित लोग हैं जो बिना खाना खाए, बिना खाना के पीछे भागे, बिना गाना के पीछे भागे अपनी एकता का परिचय दिए। साथियों, खाने से गाने से समाज नहीं सुधरता। खाना आप अपने घर में खा लेंगे, पनीर भी खा लेंगे, भरता रोटी भी खा लेंगे। गाना सबके पास मोबाइल है, टीवी भी होगा, गाना भी घर में सुन लेंगे। लेकिन समाज के पास इकट्ठा होने का समय साल में कुछ आता है। या तो शादी बारात में आप इकट्ठा होंगे, 9 बजे आएंगे, 10 बजे खाना खाएंगे, चले जाएंगे। बरहों में आएंगे, इसी तरह इकट्ठा होंगे। कहीं भी जाएंगे, मृत्यु भोज में जाएंगे, खाना खाएंगे, चले आएंगे, वहाँ कोई बात नहीं करेंगे। मिट्टी में भी जाएंगे तो ऐसी चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन ये साल का एक ऐसा मौका होता है कि हमें अपनी बात रखने का, अपनी विचार रखने का एक मौका होता है, अपने भाई से परिचय लेने का। आप लोग यहाँ बैठे हैं, अपने बगल भाई से परिचय ले सकते हैं। भाई कहाँ के हो, भाईचारा बढ़ा सकते हो, इस भीड़ को 1000 गुना बढ़ा सकते हो, इस विचार को 1000 गुना बढ़ा सकते हो, और उन मक्कारों को याद दिला सकते हो कि भारत के तो बात छोड़िए, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट है। 230 विधानसभा सीट में 7% आबादी साहू समाज की है। 7% के हिसाब से 16-18 सीट विधानसभा की बनती है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आपको क्यों नहीं मिलती? देश 75 साल आजाद हुए हो गया, ज्यादा हो गया। आज तक आप लोगों को विधायक सांसद बनने का मौका क्यों नहीं मिलता? सिर्फ इसलिए नहीं मिलता कि आपके समाज के कुछ स्वार्थी लोग जो पैसे के लालच में, पद के लालच में समाज को हमेशा बेचने का काम करते हैं। आप लोगों को आगे आना पड़ेगा, इन बिकाऊ लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि अब हमारा समाज ये बिकने के लिए तैयार नहीं। यही समाज हमारे साथ में बैठा हुआ हेलो, गाड़ी ले हैं? नहीं हाँ? नहीं लेंगे गाड़ी, कहाँ हो? एक दूसरे के दुख सुख में जाना पड़ेगा। तब तक भागोगे, तब तक डरोगे। किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं। कभी लक्ष्मण साहू अकेला था, आज लक्ष्मण साहू भारत के अंदर 10,000 पैदा हो चुके हैं। आप एक बार आवाज लगाइए कमेटी को। आपके सहयोग के लिए रात को 2 बजे खड़ी मिलेगी। ये वैश्य समाज हमारे साथ में है जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। इस बात का आपको एहसान मानना चाहिए। ये पिछड़ा वर्ग समाज है हमारा, हमारे साथ है। हम भी पिछड़े समाज के हैं। अगर हम वैश्य पिछड़े एक हो जाए, क्या हम विधायकी, सांसदी, पार्षदी कोई नहीं, कुछ नहीं पा सकते? सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन हमें आपको एक होना पड़ेगा। हम आप अलग नहीं है, ये बात हमें सोचना पड़ेगा। लोग गाली देते, क्या कहते हैं? अरे बनिया तिलिया ही तुम्हें बनिया हमसे अलग कहाँ हुई? भाई न हुई। ये बात तो सबको समझने पड़ी। तुमसे तो ठीक है, बनिया गला को नहीं काटे, को के चिकाने थे, छूरा नहीं आराम है, को लूट पाट करे नहीं जाए। बनियन के प्रति जो रामायण यह सत्यनारायण व सुनाई जात की बनिया बदमाश है, यह चूतियां बनावे के लिए आए। बनिया तेलियन का अलग करे खाती रहा है, वैश्य समाज का अलग करे खाती रहा है, पिछड़ा वर्ग का अलग करे खाती रहा है। जितने पिछड़ा वर्ग की जातियां हैं 52% हैं। देश के आधी से ज्यादा आबादी जेकर हो, जेकर प्रधानमंत्री मोदी जी हो, जेकर मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग के हो गए। समाज की यह स्थिति कि साल में हजारों घटना कत्लेआम वह समाज के हो, और वह समाज के लोग नेतन के तलवा चाहते हैं, और उनके पीछे हमारे समाज के युवा गुमराह हो के भागे, या हमारे
बड़े बुजुर्गन की कमियां हैं कि हम अपने बच्चन का सही राय नहीं दें, सही रास्ता नहीं बताई, योग्यता और काबिलियत के बारे में जानकारी नहीं दें। हमारे समाज से ये निवेदन है कि अपने लोग अपने घर से एक एक नेता, एक एक वकील, एक एक डॉक्टर, एक एक इंजीनियर पैदा करे कोशिश करब 1000 आदमी तो निश्चित है कि 10-50 आदमी तो कामयाब हो जाओ और हमारे समाज की समस्या हल हो जाएगी। यह है हमारा निवेदन है। हमारा अपना पंचायत से अपना बोले के समय दिए और 5 बजे तक भूखे प्यासे ये टूटे फूटे मेरी झाल में डटे रह जाए। एक लिए अपना समय मातन बहनन का, यहाँ उपस्थित जनसमूह का, ये छोटे छोटे बच्चन का जो भूखे प्यासे घूम रहे हैं, सबका हमारे हाथ जोड़ के दोबारा पुनः प्रणाम हम करी थे और हमारे शब्दन में जो गलती भय हो, जेके दिल में ठेस लागो, जैसे बहुत लोग कुछ बिकाऊ लोग हैं उनके दिल में ठेस लगने भय हुई, उन्होंने से हम क्षमा मांगी थे और उनसे निवेदन करी थे कि आज अगर बिक गई है जैसे विभीषण बिक रहा तो आगे चल के जैसे लोग कहते कि घर का भेदी लंका ढाए, जीवन में कोई इज्जत न दे, पैसा चाहे जितना कमा ले, जूता बहुत महंगा रहा था, टाई बहुत सस्ती रहा थी, टाई गले में रहा थी, जूता हमेशा पैर के नीचे रहा था। यह बात का ध्यान रखी, पैसा कौनो मायने नहीं है, इज्जत अपना के मायने ही अपन इज्जत स्वयं बनाई और लोगन का जोड़ी, समाज का जोड़ी और समाज के कार्यक्रम में भाग ले और युवन का सहयोग दी। ये युवा है आज काम कर रहे हैं, अगर इनके लिए अपना साथ न दे, इनका धन न दे, इनका मनोबल टूट जाएगी। अगर माँ सब समाज के लिए सारे बनवाई, धर्मशाला बनवाई, तो कम से कम अपना लोग हर घर से चाहे 5-5 के ईंटें दे, एक बोरी बलुए दे, एक बोरी मिट्टी दे, लेकिन दे जरूर। धीरे धीरे जमीन तो आ गई, ओका नहीं रोक पाई लोग बात, प्रयास करी, जमीन आ गई, बैठे की जगह बन गई। अब बचा का 10-10 ईंटा रखे की जिम्मेदारी अपना लोग ले, जेकर जितनी क्षमता हो, मर्द के नहीं आगे आई। ये समाज अपना क्या है, लक्ष्मण साहू के रहो या लक्ष्मण साहू समाज क्या है, या समाज लक्ष्मण साहू को पैदा करी सी, लक्ष्मण साहू समाज को नहीं पैदा करी सा है। और यह बातन के साथ हम अपने बातन का खत्म करी थे। जौन लोग से गलती भय हो, निश्चित है कि अपना लोग बुद्धिजीवी हैं, हमका क्षमा करो।